वहां आ गए और कहने लगे कि राजन, मैं कुछ प्रार्थना लेकर आपके पास आया हूं। कि कैसी प्रार्थना? आप प्रार्थना नहीं, आप तो आदेश कीजिए, आप भी तो हमारे गुरुवर हैं। कि मैं आपसे क्या निवेदन करूं, क्या आज्ञा करूं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या। आप बोलिए तो सही, मैं प्राण त्याग कर भी आपकी बात को पूरी करूंगा। कहने लगे कि मैं जब तपस्या करता हूं तो मुझे असुर बड़े परेशान करते हैं, ऐसी कृपा करो ना, आप अपने दोनों राजकुमार मुझे दीजिए, राम और लक्ष्मण। दशरथ जी महाराज घबरा गए, कहने लगे कि मेरे प्राणों से ज़्यादा प्यारे हैं राजकुमार, और मैं उन्हें किसी भी हाल में देना नहीं चाहता। अगर आपको राक्षस सताते हैं तो आपकी रक्षा के लिए मैं चलता हूँ। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं राक्षसों को आपके आश्रम से दूर कर दूंगा, लेकिन राम लक्ष्मण तो मेरे प्राण हैं। अभी तो वो शिक्षा लेकर आए हैं, बहुत दिनों के बाद उनको नेत्रों से देखा है, और वो तो अभी बड़े सुकोमल हैं, बच्चे हैं, वो राक्षसों से कैसे लड़ेंगे। मैं नहीं दे सकता कि आप वचन से पीछे हट रहे हैं। मैं आपके दरवाजे से खाली हाथ जाता हूँ। महाराज दशरथ जी महाराज कहने लगे कि प्रभु, ये सूर्य वंश के राजा हैं, और यहाँ जो वचन दे देते हैं उसकी पालन करना हम यहाँ तक समझते हैं कि प्राण भी त्यागने पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरा मन भीतर से कहता नहीं। विश्वामित्र ने कहा, मैं आपको वचन देता हूँ, जैसे आपके पुत्रों को ले जा रहा हूँ, सकुशल आपके पुत्रों को ऐसे ही वापस भेजूंगा, लेकिन राजन अब मुझे क्रोध में मत लाओ, मैं चलता हूँ। महाराज दशरथ जी रोने लगे और विश्वामित्र के हाथ जोड़कर निवेदन किया कि अगर आप ऐसी बात है तो आप मेरे पुत्रों को ले जाइए। कि असुर समूह सतावही मोही, और मैं जा चल आयु प्रभु तो ही। असुर समूह सदा अनुज समय तो देहो रघुनाथ, अनुज समय तो निश्चर बधु में हो ही सनाथ। निश्चर बधु में मैं लेकर जा रहा हूं। मार्ग में जैसे ही चले तो गौतम ऋषि का आश्रम पड़ा, और उस गौतम ऋषि के आश्रम पर क्या है, एक मूर्ति है अयोध्या की, जो पत्थर की बन करके बैठी है। राम जी ने कहा, गुरुवर ये किसकी मूर्ति है, आप इनका परिचय दीजिए। विश्वामित्र कहने लगे, परिचय क्या दूं? अगर राम जी तुम चाहते हो तो एक काम कीजिए, क्या कि अपनी चरण धूलि इस स्त्री के ऊपर डाल दो। ये है कौन? कि गौतम ऋषि की नारी, और ये श्राप के कारण स्त्री बन गई, स्त्री से पत्थर बन गई। अगर आप चाहें तो कल्याण कर सकते हैं। गौतम नारी श्राप बसु उपल देह धरि, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। आप कृपा करिए। कहने लगे, गौतम ऋषि तो ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय हैं, हमारा मन नहीं होता गुरुवर कि हम इनके ऊपर अपने चरण धूल रखें। आप कृपा करिए, आप ही चरण धूल दे दीजिए। तो श्री विश्वामित्र जी कहने लगे, राम जी मैंने काम को नहीं जीता, मैंने क्रोध को नहीं जीता। जब मैं तपस्या कर रहा था तो मेनका नाम की अप्सरा आई और मेरी प्रतिज्ञा टूट गई, मैंने उससे विवाह कर लिया। तो आपको आया तो बोलो रामचंद्र भगवान जय जय श्री। आप थोड़ा शांति बनाए रखें, समय भी बहुत हो गया, और अभी तो राम जी की कथा है, ठाकुर जी की कथा होगी, बड़ी जल्दी आपको फ्री कर देंगे। लगाई
अब जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा तो चरण रज नहीं थी भगवान को। अंत में बहुत प्रार्थना की तो भगवान ने अपना पैर ऊपर किया, रज उड़ी और पवन देव की सहायता से वो उड़ करके अहिल्या के ऊपर आ गए और उसी से अहिल्या का उद्धार हुआ। परसद पद पावन शोकन सावन प्रकट वही दे तप पुण्य सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सनम को हूँ जोर कहीं। वहां से अहिल्या का उद्धार करके भगवान आगे बढ़े। देखिए भगवान राम को माता राघव कहकर बुलाते थे, दशरथ जी महाराज रघुपति कहकर बुलाते थे, और जितनी अयोध्या के लोग हैं वो सब राजा राम कहकर के बुलाते थे। तो रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन, पतित कौन है? अहिल्या। पतित पावन, अब आगे कौन सी लाइन आएगी? सीताराम। 2 मिनट की बात है, सीताराम भी बन जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़े भाव से जैसे ही विश्वामित्र जी आगे बढ़े, उनको निमंत्रण आया था जनकपुर से कि कन्या सीता का स्वयंवर है, आप पधारें गुरुवर। विश्वामित्र कहने लगे वहां चलना जरूरी है। रामचंद्र को लेकर के, लक्ष्मण जी को लेकर के सीधे जनकपुर में प्रवेश किया। और जैसे ही जनकपुर में प्रवेश किया, राम जी बड़े प्रसन्न हुए कि जनकपुर तो बिल्कुल अयोध्या के समान है। हम समझते थे अयोध्या के समान दूसरा नगर नहीं, लेकिन जनकपुर भी बड़ा भव्य नगर है। बड़ी सुंदर व्यवस्था जनक जी महाराज ने राम जी की, लक्ष्मण जी की गुरु के साथ रहने के लिए। अब गुरुदेव ने आज्ञा दी, प्रातःकाल महाराज दोनों जगह और जग करके फूल लेने के लिए पुष्प पाठ पर पहुंचे। इधर माता के कहने से सीता जी अपनी सहेलियों के साथ गिरजा पूजन के लिए वहां पर पधारी। अचानक एक सखी ने राम लक्ष्मण को देख लिया, दौड़ करके महाराज गई सीता जी के पास। सांस पड़ रही है, कहने लगी हे सीता जी, मैंने अभी एक आश्चर्य देखा। कैसा आश्चर्य? अरे तू सांस तो थाम कम से कम। एकदम स्वस्थ हुई और कहने लगी क्या बताऊं, मैंने तो एक बड़ी सुंदर जोड़ी आ गई। अरे कुछ बताएगी तभी तो पता चलेगा। बताओ तो सीख क्या देखा ऐसा कि श्याम गोरे की मी कहो बखानी गिरा अनयन नयन बिनुवानी। श्याम गोर की मी कहो बखानी गिरा अनयन, श्याम गोर की मी कहो बखानी गिरा अनयन नयन असुरी फिर मोरा को सती अब भई भोरी सरद सही दो सुंदर राजकुमारों को देखा। श्याम गौर इमी कहो बखानी गिरा अनयन नयन बिनुवानी। मैंने दो सांवले और गोरे दो राजकुमारों को देखा। इतनी सुंदर जोड़ी है महाराज, वर्णन नहीं कर सकते। क्या करते कि कहाँ पे देखा कि लता भवन के बीच दौड़ करके श्री सीता जी को लेकर के सखियां आई और जैसे ही राम और लक्ष्मण का दर्शन कराया, लता भवन ते प्रकट भय ते अवसर दो भाई। जैसे ही दोनों का दर्शन जानकी जी ने किया, अब महाराज वो तो प्रीत पुरातन लखई किशोरी, वो तो पुरानी प्रीत है, वो जानने वाला को। जैसे ही हमारी किशोरी जी का दर्शन किया, एक टक किशोरी जी को देखने लग गए। लक्ष्मण जी चुपचाप देख रहे हैं, सखियां देख रही हैं। ना राम जी के नेत्र थकते हैं और ना मेरी किशोरी के नेत्र थकते हैं, एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। उधर सखियों ने कौनी मारी, चलो बहुत देर हो गई। हाँ, इधर लक्ष्मण जी एकदम बोले हाँ भैया फूल लेकर गुरु जी के पास चलना है। अब जैसे ही चलने लगे तो बड़ा सुंदर भाव तुलसीदास जी ने लिखा कि अस कहीं फिर चितिए ते ही ओरा, अस कहीं फिर चितिए ओरा, सियन को ससी भज नयन चकोरा, को ससी भज नयन चकोरा।
अधिक स्नेह दे भाई भोरी, अधिक समय देव वही भोरी, सर्व ससी जनो चितव चकोरी। इधर मटिया पहुंची कहाँ? गिरजा पूजन करने के लिए। जय जय गिर, जय जय गिर बड़ी राज किशोरी, बड़ी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ओ जय गजबदन सड़क माता, जगत जननी कामनी गाता। आज गज बदन सवार माता, जगत जननी गाता। मन जाहि राचै मिलई सोबर सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। माता गिरजा ने आशीर्वाद दे दिया, फूल गिरा दिया, हाथों में आ गया। माता का आशीर्वाद समझकर सीता जी ने माथे से लगाया, चली गई। जब अपने घर पर पहुंची, इधर मंच का स्थान तैयार हो गया। गुरु विश्वामित्र के पास खबर पहुंची, पधारी। गुरु जी ने खूब आशीर्वाद दिया, फूल लेकर आए पूजा के लिए, और आशीर्वाद देकर के दोनों को कहा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें महाराज जनक के स्वयंवर में चलना। कि करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। कुछ कथाएं कही गुरुवर ने और साथ में लेकर दोनों को चले। और जैसे ही रंगमंच पर पहुंचे, स्वयंवर का महाराज बड़ा भव्य निर्माण श्री जनक जी महाराज ने किया है। बड़े बड़े राजा महाराजा वहाँ अपने अपने आसनों पर बैठे हैं। उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, सबसे ऊंचा राज सिंहासन मेरे राम जी को दिया गया। अभी विधि का विधान ही तो है। राम जी सबसे बड़े हैं, सबसे सुंदर हैं, सबसे कुशल हैं, भगवान हैं, इसीलिए तो सबसे ऊंचा मंच उनको प्राप्त हुआ। गुरु के साथ दोनों भाई वहाँ बैठे। चारों तरफ देखा महाराज सभा में, तो एक से एक बलिष्ठ राजा वहाँ पे विराजित है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। और जैसे ही मेरे राम जी को देखा, मेरी सरकार को देखा, महाराज सबके मन फीके पड़ गए। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। महाराज जिसकी सुंदरता का वर्णन किसी कवि की वाणी कर नहीं सकती, तो मेरे राम जी आ रहे हैं महाराज, मेरी सरकार इतनी सुंदर, सब के सब देख करके जैसे बड़ी हाइड्रोजन जो होती है जल जाए ना, तो छोटे मोटे 0 वाट के बल्ब होते हैं ना, उनकी रोशनी नहीं देती। हाँ, ऐसा हो गया। राम जी को सब एकटक देख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनु तैसी। जैसी भावना है वैसा प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। सभी खूब मन से आशीर्वाद दे रहे हैं। और जैसे ही अवधपुर की नारियों ने देखा, पुरुषों ने देखा, सब कहने लगे हमारी जानकी जी के लिए इस सांवले राजकुमार के अलावा कोई संसार में सुंदर नहीं है। लेकिन धनुष की जो प्रतिज्ञा है वो पूरी कैसे करेंगे? ये तो बड़े कोमल है, और धनुष तो शिव जी का है, बड़ा कठोर है। महाराज बड़े बड़े राक्षस आए, खड़े हुए, धनुष को उठाने लगे। धनुष टस से बच नहीं हुआ। अंत में सब राजा हार करके अपने स्थान पर बैठ गए। तो श्री जनक जी महाराज पछताने लगे। अब जन को माखी भटमानी, वीर मही तो मही में जान। मुझे पता लग गया इस धरती पर कोई वीर अब है ही नहीं, वीर विहीन हो गए। तजऊँ आस निज ग्रह जाऊँ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। मुझे लगता है मेरी वैदेही यानी मेरी जानकी का विवाह उसके भाग्य में विधाता ने लिखा ही नहीं है। अब धनुष जब टूटे नहीं तो महाराज विवाह हो कैसे? जब इतना जनक जी ने कहा तो लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोध रखते ही हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे कि ऐसा कैसे इन्होंने बोल दिया? जो जन तेउ बिन भट भूवि भाई, तो पनो ने होत हसाई। अगर ऐसा मुझे पता होता कि इस दुनिया में क्षत्रिय है ही नहीं
तो मैं इतनी बड़ी प्रतिज्ञा नहीं करता। महाराज भौहें फड़फड़ाने लगी, हाथ कांपने लगे और श्री लक्ष्मण जी महाराज एकदम खड़े हो गए और कहने लगे, कहीं जनक जैसी अनुचित वाणी बिंदुमान लगो लखन सकोप बचन जिमने ही डगमगाई मही दिग्गज लोटही। जैसे ही लक्ष्मण जी को क्रोध हुआ महाराज, धरती हिलने लगी, दिग्गज डोलने लगे। और राम जी ने जब क्रोध में लक्ष्मण जी को देखा तो अपने नेत्रों से लक्ष्मण जी को इशारा किया, क्या राम ही रघुपति लखनऊ निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे शयन ही रघुपति लखनऊ निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे उतहु राम जाऊं भाव चापा उतहु राम जाऊं भाव चापा मेटहु तात जनक परितापा उतहु राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। महाराज अपने नेत्रों से इशारा कर दिया लक्ष्मण जी को, यहाँ तुम्हारा नंबर नहीं है अभी, मैं बढ़ा ना, अभी मेरा नंबर है और तेरी भी सोच के रखिए, चिंता ना कर। हाँ अभी बैठो। इशारा जैसे किया महाराज, वहाँ तो मर्यादा है, बड़ा भाई ने इशारा कर दिया, छोटा भाई हिम्मत ही महाराज एकदम नीचे बैठ गए हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी महाराज। प्रभु तन चितई प्रेम पन ठाना। गुरु जी ने आज्ञा कर दी, उठे हूँ राम भंजेऊ भव चापा। जाओ राम, सही मुहूर्त आ चुका है, सही टाइम चल रहा है, धनुष को तोड़ दो। अब राम जी जैसे ही रंगमंच पर आए तो सब हंसने लगे, ओहो ये धनुष को तोड़ेगा। जनक जी कहने लगे, मेरी और हंसी मत करा, अरे ये छोटा कोमल बालक है, इन बड़े बड़े राजाओं से धनुष नहीं टूटा तो ये क्या तोड़ेगा। बहुत हंसी बोली। राम जी ने सबकी तरफ देखा, सबकी तरफ देखा। माता भी सोच रही है कि भगवान जाने और बेइज्जती कितनी होगी, इस बालक को भेज दिया है तो सुंदर, लेकिन अब ये धनुष की प्रतिज्ञा पूरी हो तो हो कैसे। सीता जी की तरफ जैसे ही राम जी ने देखा, प्रभु तन चितहि प्रेम पन ठाना कृपा निधान राम सब जाना। राम जी ने सीता को देखा, सियहि बिलोक कतौ धन कैसे, यही लोग कतौ धन कैसे, चितबु गरुड़ लघु व्याधि जैसे, चितबु गरुड़ लघु व्याधि जैसे, कावर साजम ऋषि सुखाने, कावर साजम
को देखते हैं ऐसा लगता है बड़ी बेहद सीता जी अब मनी मन कर रही है कि धनुष टूटना जरूरी है, क्योंकि मैंने इनको मन से माना है, लेकिन करें तो करेंगे हमारा धनुष भी तो कठोर है। और केवल एक उम्मीद है मेरे राम जी, मनाने लगी गणेश को, हैं भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगी कि प्रभु पहले तो धनुष तुमने कठोर कर दिया, अब इस धनुष को हल्का बना दो। देवता लोग हंसने लगे, देखो कैसी बात है, जब राक्षस उठा रहे थे तो भारी कर दो और अब राम जी उठा रहे तो हल्का कर दो। कहने लगे देखिए राम जी अपने आप। सीता जी का मन देखकर राम जी सोच रहे हैं कि अगर अकाल पड़ जाए और समय पे बारिश ना हो तो उस बारिश का क्या फायदा है। तुरंत भगवान राम ने धनुष को देखा, गुरु को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया, एक बायां हाथ आगे बढ़ाया, पैर दाहिने पैर का अंगूठा उस धनुष के किनारे पर रखा, ये उसका तंत्र था, टेक्निक था। एक झटके में धनुष को ऊपर उठाया, लेते उठावत थे चतगाड़े, उसी समय एक बिजली कड़की, राम जी ने धनुष को उठाया, प्रतिज्ञा चढ़ाने लगे और प्रतिज्ञा चढ़ाते महाराज धनुष के दो खंड हो गए। केवल घोर शब्द हुआ, किसी को समझ में नहीं आया धनुष उठाया नहीं उठा, टूटा कैसे। श्री परशुराम जी महाराज धनुष की सुनकर इधर परशुराम जी जब तक महलों में प्रवेश करें तब तक सखियां जयमाला लेकर के श्री सीता जी को ले आई, और जैसे ही मंच पर सीता जी को लेकर के सखियां आई तो सखियों ने महाराज सीता जी को सारा कर दिया, चलो अब मेरी किशोरी को देखकर महाराज पूरा सभा है स्तंभित हो गए, इतनी सुंदर है किशोरी, जयमाला हाथों में है। बड़ी सुंदर उपमा कवि वहां कहता है कि सियाजू के हाथ जयमाल हो, अरे सियाजू के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां, सियाजू के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां, सियाजू के हाथ जयमाल हो, सुंदर गीत गावे सारी सखियां, हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां, गावे सारी सखियां हो, गावे सारी सखियां, मंगल गीत गावे सारी सखियां, जयमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। कितनी सुंदर है किशोरी। नवल तन सुंदर सारी, नवल तन सुंदर सारी, जगत विदित दामनी दुतगारी, जगत विदित दामन दुतगारी, अबो चक्र चितय भुआल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां, सियाजू के हाथ जयमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। बोले राजा रामचंद्र भगवान
माला लेकर के मैया पधारी। अब हमारे ठाकुर जी को बैठा दिया, खड़ा कर दिया चौकी पर। अब एक तो राम जी बड़े बहुत, एक हाथ का तो महाराज मुकुट लगाते थे, चौकी नीचे लगा दी, महाराज 6-7 फुट के हो गए। अब सिया जी बरमाला डाले तो डाले कैसे? मर्यादा है तो नहीं, क्या करें? मनी ही मन गुरुदेव से प्रार्थना करने लगे। गुरुदेव ने कहा अब तक हमारा काम था, अब तुम जानो तुम्हारा काम था। बोलो जैसे हाँ हाँ। गुरुदेव आंख बंद करके जाप करने लगे, हरि शरणम हरि शरणम। इधर सखियों ने देखा कोई नहीं है तो लक्ष्मण जी को इशारा किया कि लक्ष्मण जी तुम ही कुछ करो। कहने लगे मैं? अरे मैं बड़े भाई को कैसे आज्ञा कर सकता हूँ? और झुकने की बात करते हो तो हम तो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, झुकना तो हमने सीखा ही नहीं, और मैं तो आदेश कर नहीं सकता। सखियां कहने लगी सोच लो, हम तुम्हारे बारे में सोच लेंगे। थोड़ा सा रसवत की बात हुई, लेकिन महाराज लक्ष्मण जी ने बिल्कुल मना कर दिया। तो लक्ष्मण जी की अचानक नजर सिया जी पर चली, और जैसे ही सिया जी पर गई तो कोमल मुख को देखकर उनके नेत्र सजल हो गए कि मेरी मैया तो बड़ी सुकोमल है, बड़ी सीधी है, क्या करूं? माता ने इशारा दिया कि तुम ही मेरे लिए अब सहारा हो। लक्ष्मण जी ने कहा अब तुम्हारी आज्ञा हो गई तो करना पड़ेगा। धड़ाम से ऐसे हाथ जोड़े और धड़ाम से लड़की पे गिरे एकदम। महाराज मेरे राम जी तो चौकी से कूद गए, मेरे भाई को क्या हुआ? और उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुके, सीता जी ने जयमाल। अरे झुको जइयो कनक रघुवीर, लगी मेरी चोटी है।